गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका वेलकम करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वीडियो नंबर 3 में, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था बच्चों, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे चल रहा था। देन हमने स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था एंड कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी हम आपको सिखाए थे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अपने पास एक क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द कंडेंस्ड skeleton and bond line structure of the following। कुछ कंपाउंड्स हमें दिया हुआ है और हमें इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना है। जैसे अल्केन्स है, हम लोग अभी जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ हम किस पे देख रहे हैं, अल्केन्स पे देख रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट है अपने पास कंपाउंड C4H8। अब हम इसको नाम क्या बोलेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 4 कार्बन एटम है और अल्केन्स का हम आपको जनरल फार्मूला भी बताए थे, दैट इज CnH2n+2। तो n की जगह पे अगर आप 4 डालोगे तो यह इस जनरल फार्मूला पे सेट करेगा। देख लीजिए C4H2 सॉरी यहाँ पे आप 10 कर दो, 2 × 4 8 and +2 10 है ना। तो ये इस जनरल फार्मूला पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस कंपाउंड कम्स अंडर अल्केन फैमिली, है ना। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, तो बिकॉज 4 कार्बन एटम है तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज ब्यूटेन। क्या है ये कंपाउंड? ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए, क्योंकि अब अभी हमने जो डिस्कस किया वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड की है अभी, तो 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब टर्मिनल कार्बन्स, इस कार्बन को आप क्या कहोगे, टर्मिनल कार्बन्स। और क्योंकि यह अल्केन फैमिली है तो कोई भी डबल बॉन्ड बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो टर्मिनल कार्बन्स के पास आप क्या करो, 3 हाइड्रोजन डाल दो। ठीक है, और बीच वाले कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन डाल दो। याद रखना है ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड नहीं होना चाहिए, तभी आप ये लॉजिक लगा सकते हो। सो बच्चों ये बन गया ब्यूटेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर है? एंड ये फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हमें कंडेंस्ड फॉर्मूला मिल गया बच्चों, तो हम डायरेक्टली इसका स्केलेटन फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 2 1 2 3। दूसरे कार्बन के साथ 2 1 2। तीसरे कार्बन के साथ 2 1 2। चौथे कार्बन के साथ 3 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? अब हमें इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बताया है कि जितने भी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, इसको हम स्ट्रेट चेन करें क्योंकि ये कंपाउंड अभी स्ट्रेट है। ठीक है, तो क्या करो आप, 4 जिगजैग पैटर्न में एटम्स को दिखा दो। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर से बनाइए, और वीडियो में हम कहते हैं आगे देखें, मिटा दें इसको। चलिए पांचवें कंपाउंड पे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कंपाउंड हो C5H12। सो अगर ये कंपाउंड है बच्चों तो आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप मेरे साथ खुद इसका कंडेंस्ड फार्मूला बनाओ।
तो इसका अगर आपको कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है, 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। बताए हम टर्मिनल कार्बन के पास, क्योंकि यह अल्केन फैमिली में है और हम यह कंसीडर कर रहे हैं कि यह एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो टर्मिनल कार्बन के पास आप क्या करो, 3 हाइड्रोजन डाल दो, बाकी बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन डाल दो। सो दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहला कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, दूसरा कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 2, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर 2 हाइड्रोजन है, और फिर टर्मिनल कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। सो आप कह सकते हो दिस इज स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब हमें अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन को इसमें वैसे हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है जो कार्बन एटम से कनेक्टेड। अच्छा बच्चों, ये डॉट्स क्या बताता है, कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम बताता है। क्लियर है। तो आप अपने 10th लेवल के बुक में देखोगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उतना डिटेल्स में नहीं बात करता है, बट आगे के सीनियर क्लासेस में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम जो बताते हैं उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी साथ में ही बताते चलते हैं, क्योंकि 11th क्लास में जब आप जाओगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख के डरोगे, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि नहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नाम की भी कुछ चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और कंपाउंड बनाते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट 6, जैसे मान लीजिए अपने पास कंपाउंड दिया हुआ है C6H40, तो 6 कार्बन एटम है स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज हेक्सेन। क्या है ये कंपाउंड, हेक्सेन कंपाउंड है। अब हमें इसका कंडेंस बनाना है तो 1 2 3 4 5 और एक 6। टर्मिनल कार्बन पे हम बताए हैं 3 हाइड्रोजन आप डाल दो तो CH3, बाकी बीच वाले पे आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन डाल दो। ठीक है, सो ये आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको इसका स्केलेटन बनाना है, अब आसान हो गया आपको, कंडेंस्ड है तो जैसे जैसे है वो सारे एटम्स को आप रिप्रेजेंट कर दो, CH2, फिर CH2, फिर CH2 1 2 3 4 5 और टर्मिनल पे फिर CH3। क्लियर है। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए तो बच्चों अगर हम अल्केन फैमिली की बात करें तो कौन कौन सा अल्केन फैमिली का मेंबर्स है, एक बार हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली, दिख रहा है ऊपर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ दिख रहा है। तो मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो तो एक कार्बन से जो अल्केन बनेगा हम उसका नाम क्या बोलेंगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया तो आप उसका कंडेंस भी बना सकते हो, स्केलेटन भी बना सकते हो और बॉन्ड लाइन भी बना सकते हो। अच्छा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, CnH 2n+2। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उस अल्केन का नाम क्या होगा, एक कार्बन एटम के लिए हम बताएंगे मेथ बोलते हैं, और
यहाँ पे सफिक्स क्या लगाते हैं, अल्केन में लास्ट 3 अल्फाबेट, याद रखना है लास्ट 3 अल्फाबेट ANE है तो हम मीथेन कहते हैं इसको। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसके लिए हम जनरल फार्मूला पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो C1H2 × 1 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा आपका CH4। क्लियर है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो हम इसको इथेन बोल देंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप n की जगह पे 2 पुट करो तो C2H2 × 2 4 + 2 6, C2H6। फटाफट हम देखते हैं इसको। 3 हो तो प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा C3H8। अगर 4 हो तो ब्यूट लगाते हैं और लास्ट में एन लगा देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। सॉरी, अगर 5 हो तो पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H10। अगर 6 हो तो हेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6। सॉरी, 12 होगा, इसका हो जाएगा C6H14। अगर 7 हो तो हेप्टेन कह दोगे आप इसको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H। 2n होता है तो 14 और +2 16। ठीक है, क्लियर है। एक और आ जाएगा, चलो 8 हो तो हम इसको कहेंगे ऑक्टेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C8H18। ठीक है, ऑक्टेन तक हम बता दिए। अगर 9 हो तो यहां पे आप देखोगे नॉनेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉनेन का C9H20। अगर डेकेन हो तो C10H22, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि सारे का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सारे का कम से कम स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। स्केलेटन स्ट्रक्चर से आपके पास क्वेश्चंस आता है वो। ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, मिटा दें। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्काइल फैमिली। क्या होता है ये अल्काइल फैमिली? तो बच्चों अल्काइल फैमिली कैसे बनता है, अगर हमारे पास कोई भी अल्केन हो और वह अल्केन एक हाइड्रोजन को लूज करे। क्या हम बोल रहे हैं कि अल्केन हो और वह अल्केन एक हाइड्रोजन एटम को लूज कर दे, देन हमारे पास अल्केन अल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर हमारे पास कोई भी अल्केन हो और वह अल्केन एक हाइड्रोजन को लूज कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The alkyl groups are formed when any alkane loses its one hydrogen। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी अल्केन हो और वह एक हाइड्रोजन को लूज कर दे तब हम लोग उस ग्रुप को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, या फिर आप इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कह लो, जनरल फार्मूला भी कह लो। अल्काइल ग्रुप का जो बच्चों जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n
+1। क्यों हुआ ये? तो देखो डेफिनेशन में ही हम बता चुके हैं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन अगर निकला तो यहाँ पे 2 की जगह पे आप क्या रखोगे? 1। तो इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। क्लियर है? अब इसके मेंबर्स को देखिए। मेंबर्स, तो अगर आपके पास यहां पे हम ले लेते हैं अल्केन, इससे जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ठीक है, चलिए अगर हम अल्केन लेते हैं मीथेन को, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH4। उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर देते हो, एक हाइड्रोजन को हटा देते हो, तो क्या बचता है आपके पास? CH3, है ना। चलो यहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं CH3। और क्योंकि कार्बन आपका टेट्रावैलेंट एटम है तो इसकी एक वैलेंसी खाली रहती है और हम इसको एक सिंगल बॉन्ड से, मतलब ये वैलेंसी खाली है, ये कहां पे जुड़ेगा? तो पेरेंट चेन में जाके जुड़ेगा। आगे आपको स्ट्रक्चर में हम बताएंगे तो क्लियर कर देंगे। इसका नाम क्या होगा इस अल्काइल ग्रुप का? तो देखिए जब कभी भी आप अल्काइल का नाम लिखते हो, है ना, तो अल्केन से बना हुआ है तो अल्केन का जो ANE है इसको हटा दो और इसमें YL लगा दो। अल्काइल, देखो नाम में ही है, इसके लास्ट में Y है, तो यही YL जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या हम बोले बच्चों? एग्जांपल से समझो, अल्केन का ANE हटाओ और उसमें YL ऐड कर दो। तो मीथेन अगर हम लेते हैं तो इसके लास्ट में ANE है, तो इस ANE को हटाओ और यहाँ पे क्या जोड़ दो? YL। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मीथाइल। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अगर आप अल्केन लेते हो जिसको हम नाम देते हैं इथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। इसमें से आपको एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो क्या बन जाएगा अपने पास? C2H5। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? C2H5 और एक वैलेंसी खाली। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे? तो बता चुके हैं हम कि ANE को हटाओ और YL लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्लियर है? अच्छा, C2H5 को आप ऐसे भी लिखा सकते हो, लिख दो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी खाली, को ऐड करोगे तो C2H5, अभी भी यह आपका इथाइल ग्रुप है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अल्केन की, तो हमारा नेक्स्ट अल्केन क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H8। इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या नाम बनेगा? C3H7। C3H7। अच्छा, इसका नाम क्या होगा इस अल्काइल ग्रुप का? तो ये प्रोपेन से बना हुआ है, तो हम ANE को हटाएंगे और YL लगा देंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ब्यूटाइल भी बनेगा, पेंटाइल भी बनेगा, हेक्साइल भी बनेगा, बट उतना लंबा अल्काइल ग्रुप का आपको नेमिंग नहीं पढ़ना है। तो 3-4 ब्यूटाइल तक बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। आप C3H7 को एक और टाइप से लिख सकते हो, CH3 CH2 और फिर लास्ट में CH2 और एक वैलेंसी खाली। चेक कर दो, 1 2 3 C3H, 2 और 2 4 और 3 7, अभी भी ये क्या है? C3H7। क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बार बार हम रिपीट करते हैं, बिना नोट्स के नहीं होगा। क्लियर है? मिटा दें। चलिए अब हेडिंग डालिए बच्चों,
IUPAC naming of straight chain and branched chain alkanes। क्या पढ़ना है बच्चों? IUPAC नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। IUPAC नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो यहाँ पे देखना होगा कि IUPAC हम किसको कहते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो 1 मार्क का ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड दिस इज BBI। तो जहां पर BBI लिखे हैं उसको आप सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं तो आइडिया हो जाता है कि कहां से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो IUPAC नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन देखते हैं। अब तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2, ये कंपाउंड, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। क्यों हम इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं? तो देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, बिकॉज़ नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको कहोगे 4 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बच्चों घबराना नहीं है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं सारे वर्ड्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ समझो कि फंक्शनल ग्रुप नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है। तो कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, 4 कार्बन एटम है, तो हम इसको कहेंगे 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसको कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अगर यही कंपाउंड आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रहता 1 2 3 4, तब देखो आपको दिख रहा है कि अच्छा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं। अगर इस बॉन्ड के नीचे में एक और बॉन्ड आ गया बच्चों तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्लियर है। लेकिन इस कंपाउंड में देखोगे आप तो ना ही आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ना ही सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से IUPAC नेमिंग और भी आसान है। कैसे? तो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर लो, अल्केन्स के लिए बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर लो, 4 कार्बन एटम है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, तो आप इस कंपाउंड को भी क्या कहोगे, ब्यूटेन। तो आई होप स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्लियर है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्लियर है कि कहीं भी कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट ना हो, क्लियर है। चलिए इसी का एक ब्रांच दिखाते हैं हम आपको, CH3 CH2 CH2 CH और फिर CH3 और यहां पे एक CH3 हो गया। तो बच्चों हम इसको ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कहेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इज अ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्यों? तो देखो एक तो आपका जैसे पेड़ में ब्रांचेस होता है, तो ये आपका मेन ब्रांच हो गया, और ये अगर आप देखोगे तो दिस इज अ सेकेंडरी ब्रांच। जैसे पेड़ में छोटे छोटे टहनी निकले होते हैं, तो ये आपका एक सेकेंडरी ब्रांच होता है। तो अगर कहीं भी ऐसा आपको कंपाउंड दिखे कि मेन चेन के साथ छोटे छोटे ब्रांचेस भी हो, तो आप उनको उन कंपाउंड को कहोगे दीज आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन कंपाउंड्स।
या तुमको कहोगे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, मिटा दें। इसका भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है आपको। देखिए मेन चेन में कितना कंपाउंड है? 1 2 3 4 5। तो हमने दे दिया 1 2 3 4 5। थोड़ा इधर बनाए, अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, इधर से दूसरे कार्बन के पास एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? ऊपर की तरफ ऐसे दिखाते हैं। पूछोगे आप सर नीचे की तरफ नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं, बट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको कहां दिखाते हैं? ऊपर की तरफ। तो ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। 1 2 3 4 10। अब हम लोग प्रॉपर नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। अभी तक तो आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्या होता है, कैसे होता है। तो कोई अगर आपसे वन वर्ड में पूछते कि नोमेनक्लेचर वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर वर्ड का मतलब होता है बच्चों द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, द प्रोसेस या फिर सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो, द सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग इज known as nomenclature। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर का रूल्स कौन बनाया है? तो आईयूपीएससी। आईयूपीएससी ने ही इस नोमेनक्लेचर के रूल्स को सेटअप किया है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1, कुछ रूल्स है जिसको हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? कहता है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन। तो बच्चों बहुत सारे, क्योंकि ब्रांचिंग के बारे में भी हम आपको बताए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे लंबा कार्बन कार्बन का चेन को आइडेंटिफाई करना है। फिर से सुनिए, क्या बोले हम कि सबसे लंबा कार्बन कार्बन के चेन को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, जो सबसे लंबा कार्बन कार्बन का चेन होगा बच्चों, हम उसको नाम देंगे पेरेंट चेन। क्यों? तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका एज आपसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट का स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग के लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स हो सकता है। तो जो भी आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको आप क्या कहोगे? पेरेंट चेन कहलोगे। एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप सिर्फ पेरेंट चेन पहचानना सीखो, जैसे CH3 CH2 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 और CH3। अब देखो बच्चों कि अगर आप इस पोजीशन से इस पोजीशन से, सबसे पहले ये बताओ कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है कि ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है? तो आंसर है कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में जो एक ही रिंग है, एक ही चेन है, सॉरी, एक ही चेन जो है वही आपका पेरेंट चेन बनेगा, तो यही आपका पेरेंट चेन है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CH CH3 और CH3। अब देखो बच्चों, इसमें आपके पास एक ये भी चेन, आपका इस चेन को भी आप काउंट करो, कितने कार्बन एटम है इसमें? तो 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक चेन आपको ऐसे भी तो दिख रहा है,
इधर से आप चले जाओ और ऐसे चले जाओ, एक चेन आपको ऐसे भी दिख रहा है, इसमें भी कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हम दोनों को पेरेंट चेन ले सकते हैं? इसके लिए हमारा नेक्स्ट रूल इसको और वेरीफाई करेगा। अभी आप सिर्फ पेरेंट चेन पहचानो, तो पेरेंट चेन पहचानने के लिए हमारे पास क्या है, अच्छा इधर से भी हो सकता है, हाँ देखो एक इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ इधर से भी 6 कार्बन एटम, इधर से इस चेन में काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, सब तरफ से सेम आ रहा है, तो हम इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हैं, इसको भी पेरेंट चेन ले सकते हैं। क्लियर है? बट देयर इज ए कंडीशन जो कि हम आपको नेक्स्ट रूल में बताएंगे, उसको हम लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं। क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो अभी आप पेरेंट चेन पहचानना समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिटा दें? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, एक और कंपाउंड से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 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 CH CH3 और CH3, यही कंपाउंड था अपने पास। तो अब तो हमें समझ में आ गया, अच्छा ये ऐसे भी पेरेंट चेन बन सकता है और ऐसे भी पेरेंट चेन बन सकता है, तो चलो हम इसको पेरेंट चेन मान लें। इसको भी हमने क्या कर लिया, पेरेंट चेन मान लिया। एक ही को मानेंगे, सबको मानने की जरूरत नहीं। अब हमारा पेरेंट चेन तो आ गया, अब तो फर्स्ट रूल आपका क्या हो गया, रूल 1 दोबारा से हम लिख देते हैं, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन। सबसे लंबे चेन को हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे। अब इसमें आता है रूल 2, पेरेंट चेन मानने के बाद हमें नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है, तो हम इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो मान लीजिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यही नंबरिंग होगा। तो क्या दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं? आंसर है नहीं। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। अब ये लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? यह कहता है नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग should be done from that side from which the substituent will get लोएस्ट नंबर। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो लोएस्ट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग क्या है, तो 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से करते हो तो इसका नंबरिंग है 5। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कितना है, सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इधर से हो गया सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल उधर से नंबरिंग सही है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट के पास कम नंबर है। तो सब्स्टिट्यूएंट के पास इधर से कितना नंबर आया सेकंड, तो हमारा यह नंबरिंग गलत हो जाएगा एंड यह नंबरिंग सही हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इस नंबरिंग को मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा घिच ना हो जाए।
ये नंबरिंग हमारा करेक्ट हो। अब हम इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो नाम लिखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले सफिक्स पता करना पड़ता है। सफिक्स में भी दो तरह का सफिक्स होगा, एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वर्ड रूट, क्या हम बोल रहे हैं वर्ड रूट, और उसके बाद आता है आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले जुड़ेगा, प्रीफिक्स फिर यहां पे सफिक्स, ठीक है। यही आपका एक जनरल रूल। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन एटम है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्स तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरे कार्बन एटम के पास एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस अल्काइल ग्रुप को हम बताए थे, अल्काइल ग्रुप में क्या है आपके पास, ये CH3 को आप कहते हो मिथाइल, क्या नाम देते हो आप इसका, मिथाइल। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 3, क्योंकि सॉरी दूसरे कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2। अच्छा, एक और रूल है कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर ये छोड़ दोगे तो पूरा सही करते हुए भी गलत हो जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं कि नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होना चाहिए। तो दूसरे पे मिथाइल है, अच्छा मिथाइल एक अल्फाबेट होगा, तो 2 हाइफन मिथाइल, इसका काम हो गया। अब आ जाओ पेरेंट चेन पे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसका नाम दे देंगे हेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 हाइफन मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पहला जो अल्फाबेट होगा वह हमेशा कैपिटल में होता है, जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वह भी हमेशा कैपिटल में होता है। क्लियर है? तो ये दोनों रूल समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। घबराइए मत, बहुत सारा नोमेनक्लेचर करेंगे, मजा आएगा। मिटाए, चल एक और कंपाउंड लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है अपने पास CH3 CH2 CH CH2 और CH3, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक CH। हमसे पूछता है इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बच्चों देखो, क्या पेरेंट चेन में ये कंपाउंड है, इतने कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, पेरेंट चेन रूल 1 तो हो गया। अब हमें नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो इसके लिए बच्चों में रूल बताया है आपको कि उधर से आप नंबरिंग करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट कार्बन एटम मिले। इधर से करते हो तो 1 2 3, इधर से भी 3 मिल रहा है, इधर से करो तो 1 2 3, इधर से भी 3 मिल रहा है। तो मतलब कि हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5, क्लियर है। अच्छा, अब तीसरे कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइफन मिथाइल, एंड पेरेंट चेन में अपने पास कितना कार्बन एटम है, 6, तो हेक्सेन। फिर से सुनो, पेरेंट चेन पहचाना हमने, दोनों तरफ से नंबरिंग किया, हमने यह देखा हमने कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग सेम आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर से हमने नंबरिंग को सेलेक्ट किया, नंबरिंग किया, तीसरे पे यह आपका मिथाइल है कि नहीं, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, तो हम इसका नाम क्या कर देंगे, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पे CH3। एक और बढ़ा देते हैं, CH2 और CH3। इसमें बच्चों तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपका स्ट्रेट चेन ही है,
तो यस हमने स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान लिया। अब नंबरिंग करना है दोनों तरफ से, तो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट के पास, इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट के पास कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 5। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट के पास कौन सा नंबरिंग आएगा 1 2 3। मतलब हमारा इधर से नंबरिंग गलत हो जाएगा, इधर से नंबरिंग सही है। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब तीसरे कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों मिथाइल। ठीक है, तो तीसरे कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिथाइल कह रहे हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तीसरे पे नंबर एंड अल्फाबेट्स शुड बी सेपरेटेड बाय अ हाइफन। तो 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में अपने पास कितना कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करते हैं हेप्ट, है ना। तो 3 मिथाइल हेप्ट, और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्ट। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। कल भी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर रिवाइज करते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।